अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद नसीर शकूर और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि दांत निकलवाने में और मुंह के कैंसर में कोई ताल्लुक है या नहीं है। रूटीन में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं वो दांत निकलवाने से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो ये बात करते हैं कि सर हम दांत नहीं निकलवाना चाहते क्योंकि इससे मुंह का कैंसर हो जाएगा। वो हमें स्टोरी सुनाते हैं कि हमारे फलां ने दांत निकलवाया उनको कैंसर हो गया, फलां ने दांत निकलवाया था उनका कैंसर हो गया। तो क्या दांत निकलवाने में और कैंसर में कोई ताल्लुक है? देखिए, कोई ऐसी पब्लिकेशन नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, कोई ऐसी बुकिश बात नहीं है कि जो इस बात को सपोर्ट करती हो कि दाँत निकलवाने से मुँह का कैंसर होता है या मुँह के कैंसर और दाँत के निकलवाने में कोई डायरेक्ट ताल्लुक है। ऐसी कोई चीज़ सपोर्ट नहीं करती। तो फिर बात ये है कि जब डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, फिर ये बात इतनी आम क्यों है? देखें, होता इसमें ये है अक्सर केसेज़ के अंदर कि कैंसर पहले से होता है, मुँह का कैंसर पेशेंट को पहले से होता है। उस कैंसर के पेन की वजह से या उस कैंसर की वजह से दाँत हिलने लगता है। पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाता है या तो वो कंप्लेन लेके जाता है कि मुझे पेन हो रहा है, डेंटिस्ट को समझता है कि दाँत का पेन है, पेशेंट भी दाँत का पेन समझ रहा होता है, तो वो उससे वो दाँत पुल करवा लेता है, दाँत को निकलवा लेता है और वो ये समझता है कि मेरे दाँत निकलवाने से पेन खत्म हो जाएगा। लेकिन पेन खत्म नहीं होता और दूसरा जो कैंसर पहले छुपा हुआ था या गैर वाज़ेह था या वेग था, मुबहम था, वो फिर अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाता है और उसकी प्रोग्रेशन की जो रेट है, स्पीड है, वो तेज़ हो जाती है। तो वो चीज़ मुँह के अंदर विज़िबल हो जाती है। तो पेशेंट क्या समझता है, उसको ये बात का आइडिया तो नहीं है कि कैंसर पहले से था। वो ये समझता है क्योंकि मैंने दाँत निकलवाया है, उसके बाद मेरा मुँह के अंदर कैंसर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। कैंसर पहले से था, दाँत जब निकलवाया तो कैंसर की स्पीड तेज़ हो गई, उसका नज़र आना वाज़ेह हो गया, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि पेशेंट कन्फ्यूज़ हो गया। एक बात। दूसरी बात आप देखेंगे जब भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना, उनकी रूटीन के अंदर हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। रूटीन में मुँह के कैंसर वाले ज़्यादातर मरीज़ों के अंदर स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है। पान च्यूइंग की हिस्ट्री हमारा एरिया में जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर पान बहुत ज़्यादा खाया जाता है, उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। मावा, गुटखा जो हमारे रूटीन के अंदर यहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, कत्था, चूना, ये चीज़ें इस्तेमाल वो कर रहे होते हैं। इसी की हिस्ट्री के साथ वो आते हैं। तो 90% केसेज़ के अंदर यही चीज़ें हैं जो मुँह कैंसर कॉज़ कर रही होती हैं। होता है ऐसे भी कि बाज़ औक़ात आप कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको मुँह का कैंसर हो जाता है। लेकिन 90% केसेज़ के अंदर हमें यही कुछ मिलता है, जो हम क्लिनिक्स पे देख रहे होते हैं। तो जब भी ऐसे केसेज़ हों, आप ये भी नज़र रखें कि उनकी पहले हिस्ट्री थी या नहीं इस तरह की चीज़ें खाने की और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने की। कैंसर तो आपको दाँत निकलवाने से नहीं लग सकता, लेकिन कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं, जो दाँत के निकलवाने से आपको लग सकती हैं? देखिए, दाँत निकलवाने से डायरेक्टली कोई बीमारी नहीं लगती। हाँ, जब आप क्वैक के पास जाते हैं या किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जिसके यहाँ हाइजीन प्रॉपर नहीं है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को साफ सही से नहीं करता, तो बीमारियाँ इस तरह ट्रांसफ़र हो सकती हैं। आपको जैसे खुदा ना ख़ास्ता यरकान सबसे कॉमन है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है अगर आपके डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट साफ नहीं थे या उसने प्रोटोकॉल फ़ॉलो नहीं किया। आपको एड्स खुदा ना ख़ास्ता इस तरह ट्रांसफ़र हो सकती है और इस किस्म की बीमारियाँ जो खून से ट्रांसफ़र होती हैं, वो आपको लग सकती हैं। लेकिन मुँह का कैंसर होने में और दाँत निकलवाने में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। होप सो ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।